हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का हमारे इस प्यारे से जेई मास्टर एक्सप्रेस में आज हम लोग लेकर आए हैं हमारे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बेहतरीन चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही ज्यादा शानदार लेक्चर है बेटा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। अगर मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर की बात करूं ना, तो ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगता है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से इस चैप्टर की बात करूं तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड ये चैप्टर लगता है। इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि आखिर ये चैप्टर आप लोगों को हार्ड क्यों लगता है। क्योंकि बेटा इसमें आप लोगों के पास, ध्यान से सुनना, इतने सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है ये। मल्टीपल कंसेप्ट मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है बेटा आप लोगों के पास। एक से अधिक प्रकार के कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में आप लोगों के पास लगते हुए यहां पर दिखाई देंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है बेटा आप लोगों के पास। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिया तो बहुत ही ज्यादा यहां पर आप लोगों को मजा आने वाला है, क्योंकि स्कोरिंग है बेटा। अगर मैं इस चैप्टर में सबसे पहले आप लोगों के पास यहां पर बात करूं, है ना, सारे के सारे हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं बेटा, पीवाईक्यू यहां पर आप लोगों के पास कवर करने वाले हैं। अब इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बता देता हूं सबसे पहले कि आखिर आप लोगों के पास क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं, है ना। चैप्टर में मैं आप लोगों को आखिर बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक में से क्वेश्चन आप लोगों के पास कहां कहां से आने वाले हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आप लोगों को बेटा वीबीटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी है वहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तो आप लोगों के पास संकरण क्या आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है ना। वीबीटी से आप लोगों को क्या पता होना चाहिए था बेटा कि भाई साहब वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा आप लोगों के पास यहां पर। इसके अलावा वहां पर आप लोगों के पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या तो बेटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आप लोगों के पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में से कौन सा यहां पर आप लोगों के पास होगा, यह आप लोगों को जानकारी देनी है ना। ये चीजों पर आप लोगों के पास क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट पर भी ये चीजें बेटा आप लोगों के पास यहां पर बेस्ड हो सकती हैं, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आप लोगों के पास आएंगे। इसके अलावा बेटा सीएफटी में बेटा आप लोगों से डेल्टा ओ के बारे में पूछ सकता है, डेल्टा टी के मान के बारे में कैलकुलेट करवाना सीख सकता है, डेल्टा एसपी के बारे में कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोगों के पास पूछी जा सकती हैं। सर कलर के बारे में, कलर ऑफ कंपाउंड के बारे में आप लोगों के पास यहां पर पूछा जा सकता है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तीसरी चीज बेटा आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है संकुल यौगिकों का स्थायित्व, संकुल यौगिकों का स्थायित्व यहां पर आप लोगों को पास देखना है। ये चीजें बेटा आप लोगों को देखनी है, ठीक है। इसके अलावा वीबीटी हो गया, सीएफटी हो गया। उसके बाद बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बेटा आप लोगों के पास क्या, आइसोमेरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आप लोगों के पास है आइसोमेरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहीं पर बच्चा फंसता है,
ये ऊपर के दोनों टॉपिक तो फिर भी बच्चा कर लेता है एक तरीके से, लेकिन बच्चा यहां पर फंस जाता है आप लोगों के पास, यहां पर बेटा आप लोगों के पास फंस जाता है आप लोगों के पास आइसोमेरिज्म। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 90% कवर हो जाता है। ये 3 टॉपिक आप लोगों के पास ये है जहां से एग्जाम में 90% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाता है। इसके अलावा आपकी श्रद्धा है तो आप पूरा चैप्टर भी यहां पर कवर कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी यहीं से ही आप लोगों के पास क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलिए, तो मैं आप लोगों की इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं बेटा इस चैप्टर में। देखिए, मैं आप लोगों के पास यहां पर पूरा का पूरा समावयवता के लिए लेकर आ गया हूं कि संकुल यौगिकों में किस प्रकार से आप समावयवता देख सकते हो, किस प्रकार से समावयवता नहीं देख सकते हो। आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये चीजें मैं आप लोगों को यहां पर पूरा बनवाता तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और इतना टाइम आप लोगों के पास बचा नहीं है। अच्छा, लेक्चर को शुरुआत करने से पहले जो आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर गया है, उस केमिकल बॉन्डिंग में मैं एक नाम बोल देता हूं, एक राजू कुनर भारती, राजू कुनर भारती 2412 ये बच्चा है कि सर प्लीज रिसेंटली ईयर्स के पीवाईक्यू लाइए प्लीज सर, ठीक है ना। यस यस, और राजू कुनर भारती 2412 ये है बच्चा ये, और ये बोल रहा है कि रिसेंट ईयर के पीवाईक्यू। बेटा मेरे पास रिसेंट ईयर के पीवाईक्यू हिंदी में टाइप नहीं है, मेरे पास जो जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं वो इंग्लिश में टाइप्ड है बेटा, और मेरे पास हिंदी के वो जो पीवाईक्यू है उसकी टाइपिंग नहीं है, और लेक्चर थोड़ा सा फास्टली हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसलिए इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम उसको कन्वर्ट करें फिर यहां पर डालें, ठीक है ना। हाँ, तो इस वजह से अब आपकी डिमांड पर कि भैया अगर आप इंग्लिश में कर सकोगे तो मैं लैंग्वेज इंग्लिश में ही प्रिंट करवा लाऊंगा ताकि किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में ही प्रिंट करवा देंगे यहां पर, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो सर संकुल यौगिकों में समावयवता 2 प्रकार की रहती है, एक है बेटा ज्यामितीय समावयवता और एक यहां पर आप लोगों के पास प्रकाशिक समावयवता है। सर ज्यामितीय समावयवता याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 प्रकार की हम लोगों को संरचनाएं देखने को मिलेगी। सर एक होगा यहां पर हमारे पास वर्गाकार समतलीय और एक हमारे पास होगा चतुष्फलकीय। तो जो वर्गाकार समतलीय होते हैं केवल वही ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, चतुष्फलकीय यौगिक हमारे पास ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। सर ये वर्गाकार और चतुष्फलकीय कैसे बनते हैं, ये लिगेंड की प्रकृति पर आधारित है, अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को सीखेंगे। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक हमारे पास अष्टफलकीय यौगिक होते हैं, और यह अष्टफलकीय यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मैंने सबकी यहां पर ट्रिक लिखी हुई है, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है कि सर वर्गाकार समतलीय में क्या होगा तभी दिखाएंगे, सर अष्टफलकीय में क्या होगा तभी दिखाएंगे। सर प्रकाशिक समावयवता सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों में देखी जाएगी आप लोगों के पास। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हमारे पास 2 चीजें देखने को मिलेगी, एक होगा हमारे पास वर्गाकार समतलीय, एक होगा सर हमारे पास चतुष्फलकीय, एक हमारे पास होता है बेटा अष्टफलकीय। सर वर्गाकार समतलीय प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित कर सकते, जबकि चतुष्फलकीय हमारे पास यहां पर प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, और अष्टफलकीय भी यहां पर हमारे पास प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित होती है। सर अगला पॉइंट यहां पर क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, जरा देखिएगा, जरा देखिए कि सर वर्गाकार समतलीय यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले वर्गाकार समतलीय यौगिक की कंडीशन है Pn इज इक्वल्स टू 4 वाले वर्गाकार समतलीय यौगिक की कंडीशन है बेटा आप लोगों के पास। जरा देखिए यहां पर क्या कंडीशन है क्या नहीं है। सर अगर कॉम्प्लेक्स बेटा आप लोगों के पास Ma4 है, Ma4 यदि यहां पर, अच्छा एक चीज याद रखना है, यहां पर M जो आप लोगों के पास है
ये बेटा आप लोगों के पास केंद्रीय धातु परमाणु है। एम यहां पर किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम। सर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये है बेटा एक दंतुक लिगेंड। यानी मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड। एम है बेटा आप लोगों के पास केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल एटम। ए बी सी डी है बेटा यहां पर आप लोगों के पास एक दंतुक लिगेंड यानी मोनोडेंटेड लिगेंड आप लोगों के पास है। अब देखिए, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले वर्गाकार समतलीय यौगिक में इस प्रकार से हुआ, सभी एक ही प्रकार के हैं, तो वो ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाएगा। Ma3b में भी ज्यामितीय समवायता नहीं दर्शाएगा। सर Ma2b2 में दो प्रकार के बनेंगे सर, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। सर Ma2bc में भी दो प्रकार के बनेंगे, एक होगा सिस एक होगा ट्रांस। वहां पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहने वाला है, इसलिए आप लोगों को स्ट्रक्चर वहां नहीं बनानी है, टेंशन नहीं लेनी है, सीधा नंबर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों को नंबर के लिए प्रिपेयर होना है। सर MECD में कितना होता है बेटा? 3 प्रकार के यहां पर आप लोगों के पास ज्यामितीय समावयवी देखने को मिलेंगे। अब जरा आओ यहां पर, पॉइंट क्या बेटा आप लोगों के पास? यहां पर पॉइंट है बाइडेंटेड लिगेंड अगर आ जाए, बाइडेंटेड लिगेंड अगर आ जाए बेटा, तो किस प्रकार से यहां पर आप लोगों के पास समवायता होगी, किस प्रकार से नहीं होगी, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये मैं आप लोगों के लिए चार्ट लेकर आया, शॉर्ट एंड क्रिप्स, शॉर्ट एंड क्रिस्प चार्ट है बेटा आप लोगों के पास, ताकि आप इसे पढ़कर फटाफट से अपने क्वेश्चन कर सकें। क्या है? यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सममित द्विदंतुक लिगेंड हो, यानी या तो इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा हो, और सममित द्विदंतुक लिगेंड कौन से होते हैं? इथाइलिन, डाइएमीन, डाइपिरिडिल, ऑक्सिलेटो। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सममित द्विदंतुक लिगेंड हो तो जीआई आप लोगों के पास नहीं दर्शाते हैं। ये याद रखना टर्म्स। यदि आप लोगों के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सममित द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित हो तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यदि असममित द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित हो, असममित द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित हो तो निम्न परिस्थिति में बेटा जीआई आप लोगों को देखने को मिलेगी। सर कौन कौन सी परिस्थिति है? सर MAB2 या MABAB, इन परिस्थिति में बेटा आप लोगों को 2 जीआई यहां पर देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी बेटा? 2 जीआई यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप लोगों के पास 4 हो तो द्विदंतुक लिगेंड उपस्थित हो तो निम्न में आपको प्रकाशिक वाला भी मैंने यहां पर लिख दिया है कि वर्गाकार संकुल तो प्रदर्शित ही नहीं करेंगे, लेकिन चतुष्फलकीय में ये 2 कंडीशन होगी, तभी आप लोगों को यहां पर प्रकाशिक समवायता देखने को मिलेगी और 2 प्रकाशिक समवायवी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम्पल तभी आप लोगों के सॉल्व होंगे बेटा। सर सिमिलरली ये मैंने यहां पर आप लोगों को बनाकर दे दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ज्यामितीय समवायवी की संख्या किस प्रकार से आप लोगों के पास रहने वाली है, किस प्रकार से नहीं रहने वाली है, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर अगर आप लोगों के पास यहां पर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले संकुल यौगिक दिखेंगे तो इनकी ज्यामितीय समवायवी की संख्या ये होगी 0 0 2 2 2 3 4 5 6 9 15। इसको एक ट्रिक के मोबाइल के नंबर के रूप में याद रखिए। आपसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनवाने वाला, आप लोगों से वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनवाने वाला है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए यहां पर। चलिए, तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है। सिमिलरली ये सारी टेबलें आप लोगों को बेटा पढ़वाई गई होंगी, ठीक है, ये सारी टेबलें बेटा आप लोगों को लेक्चर के अंदर दी गई होंगी आपके अध्यापक के द्वारा। जो भी आप लोगों को यहां पर है ये सारा मैंने आप लोगों को टेबल की फॉर्म में बनाकर दे दिया है, ठीक है। सममित में कैसी कंडीशन होगी, क्या आप लोगों के पास जीआई होंगे,
क्या नहीं होगा, ये सारा का सारा मैंने आप लोगों को टेबल की फॉर्म में यहां पर बना के दे दिया है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप खुद कर सकते हो, 0+0 0, 2+0 2, 3+1 4, 4+2 6, 6+6 12, 2+1 3, 2+1 3, 0+1 2। इस तरीके से बेटा आप लोगों को करनी है। ये सममित द्वितंतुक के लिए यहां पर टेबल बना दी है, और ये बेटा आप लोगों के पास यहां पर किसके लिए बना दी है बेटा, असममित द्वितंतुक के लिए यहां पर आप लोगों के पास टेबल बना दी है ना। ये सारा का सारा रामायण, इसको एक प्रिंट की फॉर्म में निकलवा लेना, इसको एक प्रिंट की फॉर्म में निकलवा लेना बेटा, और यहां पर कर करके देखना, आपको अंदाजा लग जाएगा क्या यहां पर है क्या नहीं है। चलिए बेटा हम बात करते हैं आगे की तरफ, है ना। हम बात कर लेते हैं बेटा हमारे पास क्वेश्चंस की तरफ। अब एक बच्चा है राजकुमार, पता नहीं क्या नाम है उसका, है ना, अभी करवाऊंगा बेटा जे लेटेस्ट मेंस के, है ना। राजकुमार भारती कमेंट करे जा रहा है स्पैमर की तरह, पता नहीं स्पैमर है क्या है, कि रिसेंट के पीवाईक्यू करवाओ। पहले सबर तो रख, क्वेश्चन रिसेंट के हो चाहे पीछे हो, क्वेश्चन इज क्वेश्चन। अभी करवाऊंगा बेटा रिसेंट के जेई मेंस के क्वेश्चन, तब क्या बोलेगा, पूरा लेक्चर देखता है नहीं है। ऐसे लड़कों का या ऐसे स्पैमरों का क्या हाल होता है, पूरे लेक्चर देखते हैं नहीं, आ जाते हैं मुंह उठा के कमेंट करने के लिए। बेटा तैयारी करो, तैयारी, ठीक है, कमेंटबाजी नहीं, तैयारी करनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन इज ऑलवेज क्वेश्चन, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में नहीं है, जो भी आप मॉड्यूल की प्रैक्टिस करते हो, है बिल्कुल। तो अपने दिमाग से गलतफहमी का पर्दा उठाओ और क्वेश्चन करने पर ध्यान कंसंट्रेट करो। अभी इंग्लिश में छपवा के लेकर आया हूं, अभी करेंगे रिसेंट ईयर से। देखिए क्वेश्चन है बेटा, Cr C2O4 3 में कौन से प्रकार की समावयवता यहां पर दिखाई जाती है, यह आप लोगों के पास सवाल है। जरा यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर अगर मैं आप लोगों से लिखूं बेटा CrC2O4 3 ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम है ना, केंद्रीय धातु परमाणु है बेटा आप लोगों के पास। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, केंद्रीय धातु परमाणु यहां पर आप लोगों के पास है, सेंट्रल मेटल एटम यहां पर आप लोगों के पास है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सर यहां पर जो ऑक्सिलेटो है ये है बेटा आप लोगों के पास सममित बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, सममित बाइडेंटेड लिगेंड यहां पर आप लोगों के पास है, ठीक है, सममित बाइडेंटेड लिगेंड है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा आप लोगों से, ये टेबल में आप लोगों को मैंने बताया होगा, ये किस तरीके से आप लोगों को पास यहां पर प्रदर्शित हो सकता है बेटा, ये किस तरीके से यहां पर आप लोगों के पास प्रदर्शित हो सकता है। सर एम, सर यहां पर ए, सर यहां पर 3 के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। कहने का मतलब है कि MAA3 AMAA3 क्या प्रकाशिक समावयवता बेटा आप लोगों के पास प्रदर्शित कर रहा है। ये नीचे देखिए MAA3 ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, केवल और केवल प्रकाशिक समावयवता यहां पर प्रदर्शित करता है। टेबल में ही आप लोगों का आंसर छुपा है, ठीक है, टेबल में ही आप लोगों का आंसर छुपा है। क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, मनोहर भारती, राज मनोहर भारती। आज तो बेटा राज मनोहर दिक्कत हो जाएगी बेटा तेरे को आज। राजू कुनहर भारती 2412, ध्यान रखना बेटा आप, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर बेटा आप लोगों के पास है, तो वो आंसर होगा केवल और केवल प्रकाशिक समावयवता। ये बेटा आप लोगों के पास ज्यामितीय समावयवता नहीं दिखाता है, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, याद रखना। ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है, केवल प्रकाशिक समावयवता, केवल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता, केवल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है बेटा, प्रकाशिक। तो यहां पर जो आप लोगों के पास राइट आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा,
ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है FeH2O6 प्लस 3 FeCN6 प्लस 3 FeC2O4 3 माइनस 3 FeCl6 माइनस 3 संकुलों में सर्वाधिक स्थायित्व किसका है। तो यहां पर मैं आप लोगों को कंसेप्ट लिखे दे रहा हूं बेटा कि क्या कंसेप्ट है संकुल के स्थायित्व का। कंसेप्ट है बेटा आप लोगों के पास यहां पर संकुल के स्थायित्व का। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। संकुल का स्थायित्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड की स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यह आप लोगों के पास है ना। इस कंसेप्ट से बेटा आप यहां पर क्या करोगे, संकुल के स्थायित्व की बात यहां पर करोगे बेटा। इस कंसेप्ट से यहां पर आप बात करोगे, ठीक है। इस कंसेप्ट से यहां पर आप लोग बात करोगे। अब जरा यहां पर देखने की कोशिश करो। यहां पर आप लोगों के पास Fe पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर यहां पर भी आप लोगों के पास Fe पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। निकालनी आती है कि नहीं आती है? मैं भी कहा बात कर रहा हूं कि आती होगी। चलो देखो X H2O बेटा आप लोगों के पास न्यूट्रल लिगेंड है, तो 6 × 0 बराबर +3। तो बेटा यहां पर यही कर देता हूं मैं, ए पॉइंट FeH2O6 +3 X +6 × 0 बराबर +3 होगा। तो X बराबर यहां पर कितना होगा, +3 यहां पर आप लोगों के पास। मतलब यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +3 है। बी पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों से, बी पॉइंट है यहां पर Fe, यहां पर CN6, यहां पर +3 है बेटा। इसकी X CN है बेटा मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, एक CN के ऊपर -1, तो 6 CN के ऊपर बेटा -6 बराबर +3। तो +3 यहां पर आप लोगों के पास है, -6 और ये +3 है। तो यहां पर बेटा ये -3 होगा, ये +3 नहीं होगा, तो +9 हो जाएगा ना। नहीं, ये -3 होगा, यहां पर -3 होगा। तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, -3। तो x बराबर यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा क्या, +3। यानी यहां पर भी x के ऊपर आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा, +3 यहां पर आप लोगों के पास आएगा। सर सी ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास है FeC2O4 -3, Fe यहां पर C2O4 3 -3। चलिए देखते हैं यहां पर ये x -6, C2O4 -2 होता है बेटा ऑक्सिलेटो, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। एक C2O4 पर -2 तो 3 पर -6 बराबर बेटा -3। तो x बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, +3। ये यहां पर बेटा आप लोगों के पास +3 है। डी पॉइंट जो यहां पर आप लोगों के पास है वो डी पॉइंट है बेटा Fe, यहां पर Cl6, यहां पर -3, x -6 बराबर -3, तो x बराबर यहां पर आ जाएगा बेटा +3। यानी यहां पर जो Fe के ऊपर चार्ज है वो कितना है बेटा आप लोगों के पास, +3 है। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है, तो बेटा चार्ज से तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चिलेशन के लिए बाइडेंटेड लिगेंड भी यहां पर आप लोगों के पास एक ही है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, साइज भी यहां पर एक ही रहने वाला है, +3 है तो। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि सर लिगेंड की जो स्ट्रेंथ बेटा आप लोगों के पास है, लिगेंड की जो स्ट्रेंथ बेटा आप लोगों के पास यहां पर दिखाई दे रही है। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इस लिगेंड की जो यहां पर स्ट्रेंथ है बेटा आप लोगों का, वो यहां पर क्या रहने वाली है आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखो।
लिगेंड की स्ट्रेंथ। कलर नहीं दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम ये कलर कर देंगे। बोलो क्लियर है? यस, लिगेंड की स्ट्रेंथ बेटा। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोगों के पास यहां पर देखना है, और लिगेंड की स्ट्रेंथ यहां पर कौन सी है बेटा आप लोगों के पास? सर CN यहां पर आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CN यहां पर आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो आंसर बेटा आप लोगों के पास आएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सर अगला सवाल यहां पर है आप लोगों के पास, ये अगला सवाल क्या है बेटा आप लोगों के पास? 1 मोल संकुल यौगिक CONH3 5Cl3 को जल में विलय करने पर 3 मोल आयन देता है। मतलब यहां पर यह बोला जा रहा है बेटा आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, CONH3 5Cl, ये Cl2 है, इसको जल में घोलने पर आप लोगों के पास 3 मोल आयन देता है। और उसी संकुल का यानी इसका अगर मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दूं, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दूं तो मेरे पास AgCl के 2 मोल उत्पादित होंगे। यानी यहां पर अगर मैं 2AgNO3 ले लूं तो यहां से 2AgCl आप लोगों के पास निकल जाएगा, और यहां पर बेटा आप लोगों के पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से CONH3 5, यहां पर आ जाएगा बेटा आपके पास +2, और यहां पर 2NO3 माइनस बेटा आप लोगों के पास रहेगा। यानी आयन तो अभी भी 3 ही है, देखो आप, एक आयन ये है, 2 आयन ये है, यानी 3 आयन है, और AgCl के 2 मोल भी उत्पादित हो गए हैं। तो संकुल की जो संरचना होगी वो कौन सी होगी? CONH3 5Cl2, यानी जो ऑप्शन डी है इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, उपसह संयोजक यौगिक K4NiCN4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर K4NiCN4, ये आप लोगों के पास बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर बेटा आप लोगों के पास है। कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा आप लोगों के पास? एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी ऋणायनिक संकुल यौगिक, ऋणायनिक संकुल यौगिक यहां पर आप लोगों के पास है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहां पर आप लोगों के पास है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं यानी तोड़ूं तो ये तो सिंपल आयन है 4K+, और ये टूटेगा बेटा आप लोगों के पास NiCN4 में। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, x -4 बराबर -4, x बराबर -4, 4 -4 बराबर यहां पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बेटा आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है वो आंसर बेटा यहां पर ऑप्शन ए होगा। सर अगला सवाल है यहां पर आप लोगों के पास, सर Fe+2 जहां पर Fe का परमाणु क्रमांक बेटा 26 है, Fe+2 में 3D इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोगों को बतानी है। जरा देखिए, सबसे पहले उदासीन अवस्था में जो Fe26 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आप लोगों के पास लिखूं वो होगा बेटा Ar18, फिर 4s2, फिर होगा बेटा आप लोगों के पास 3d6। यानी बेटा यहां पर 4s में आप लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और डी में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 1 2 3 4, डी में 1 2 3 4 5 6, डी में बेटा आप लोगों के पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहां पर उदासीन अवस्था वाले Fe का नहीं पूछा हुआ है, यहां पर हम लोगों से पूछा हुआ है बेटा किसका? Fe+2 का पूछा हुआ है। कहने का मतलब है कि यहां से S वाले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जैसे ही, अब सर इलेक्ट्रॉन वो निकलते हैं जिसकी ऊर्जा कम है, ये वाले इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहां 4s 0 हो गया है, और सर यहां पर 3d6 हो गया है। कहने का मतलब S आप लोगों के पास खाली है,
और डी में बेटा आप लोगों के पास यहां पर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 और यहां पर 6 है। तो 3D इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर कितनी है बेटा? अभी भी आप लोगों के पास 6 ही है। तो जो आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे लाल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है यहां पर आप लोगों के पास? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास। अगला क्वेश्चन, अमोनिया क्षारीय विलयन में कॉपर आयन के साथ संकुल आयन बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्षारीय विलयन में, जरा देखना बेसिक मीडियम में यानी क्षारीय विलयन में, क्षारीय विलयन यानी बेसिक सॉल्यूशन की बात हो रही है आप लोगों से। क्षारीय विलयन यानी बेसिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, कॉपर यहां पर NH3, यहां पर NH3, यहां पर NH3, यहां पर NH3, यानी बेटा ये उप सहसंयोजक बंध के द्वारा कॉपर के साथ यहां पर बंध बना लेते हैं +2 क्षारीय माध्यम में। लेकिन अम्लीय माध्यम में नहीं बन सकता, क्यों? आप देखिए क्षारीय माध्यम में अमोनिया के पास लोन पेयर उपलब्ध होते हैं। क्षारीय माध्यम में अमोनिया के पास दान देने के लिए लोन पेयर उपलब्ध है। दान करने के लिए लोन पेयर उपलब्ध हैं। दान करने के लिए क्या उपलब्ध है बेटा आप लोगों के पास? लोन पेयर उपलब्ध है। परंतु अगर अम्लीय माध्यम में यहां पर आप लोगों से बात करूं, देखो अब अगर मैं आप लोगों से एसिडिक मीडियम की बात करूं, यहां पर कौन से मीडियम की बेटा? एसिडिक मीडियम की। जरा ध्यान से देखो यहां पर अम्लीय विलयन यानी एसिडिक सॉल्यूशन में, अम्लीय विलयन यानी एसिडिक सॉल्यूशन में अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जरा देखो। सर अमोनिया के पास जो लोन पेयर है वो अम्ल में उपस्थित H+ के साथ, अम्ल में उपस्थित H+ के साथ क्या कर लेगा बेटा? रिएक्ट कर लेगा। और जब अम्ल में उपस्थित H+ को ये लोन पेयर दान करेगा तो यहां पर ये किस फॉर्म में आ जाएगा? NH4+ की फॉर्म में आ जाएगा। यहां पर किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा? NH4+ की फॉर्म में आप लोगों के पास आ जाएगा। यानी ये अमोनियम आयन बन चुका है अब आप लोगों के पास। यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या बन चुका है? ये अमोनियम आयन बन चुका है। अब अमोनियम आयन के पास दान करने के लिए लोन पेयर नहीं है। अमोनियम आयन के पास दान करने के लिए लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। दान करने के लिए बेटा लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। और जब दान करने के लिए लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा तो संकुल भी नहीं बनाएगा। संकुल ही नहीं बनाएगा तो ऑप्शन कौन सा है? देखो, अम्लीय विलयन में जलयोजन कॉपर आयन का रक्षण करता है? नहीं। अम्लीय विलयन में प्रोटॉन अमोनिया अणु के साथ उपसंयोजित होकर NH4 आयन बनाते हैं तथा NH3 अणु उपलब्ध नहीं होते हैं। भाई NH4 आयन बनाएगा तो दान देने के लिए लोन पेयर उपलब्ध ही नहीं होगा, जबकि NH3 तो दान कर रहा था बट वहां दान नहीं होगा। सही है। क्षारीय विलयन में अघुलनशील CuOH होल्ट वाइज अवशेपित होता है जो क्षारीय विलयन के आधिक्य में घुलनशील होता है। गलत। कॉपर हाइड्रोक्साइड एक उभयधर्मी पदार्थ है? नहीं है। तो यहां पर जो आंसर बेटा आप लोगों के पास जा रहा है वो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बेटा अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है। एक अपचायक, आक्सीकारक और संकुल गुणों में से कौन से गुणों का समुच्चय धातु स्पीशीज के सापेक्ष Cn माइनस आयन द्वारा दर्शाया जाता है। जरा देखो यहां पर, अगर मैं आप लोगों से कंसेप्ट की बात करूं, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बेटा यहां पर कंसेप्ट की बात करूं तो क्या कंसेप्ट यहां पर आप लोगों के पास बन सकता है, जरा देखो सर। अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक यानी बेटा आप लोगों के पास क्या है पॉइंट, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर आप लोगों के पास है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे का अपचयन, दूसरे का अपचयन तथा खुद का, दूसरे का अपचयन तथा खुद का ऑक्सीकरण करे। दूसरे का अपचयन तथा खुद का ऑक्सीकरण करे, यह आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। वहीं अगर मैं ऑक्सीकारक की बात करूं आप लोगों से, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं बात करूं आप लोगों से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं आप लोगों के पास बात करूं तो यहां पर क्या होगा, जो दूसरे का, जो दूसरे का ऑक्सीकरण तथा खुद का अपचयन करे, खुद का अपचयन करे। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है सर, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है भाई साहब, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना। जबकि अपचयन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करना और अपचयन मतलब बेटा आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, यह आप लोगों के पास होगा, ठीक है। ये अब अगर मैं Cn माइनस की बात करूं बेटा आप लोगों के पास Cn माइनस की, तो बेटा ये यहां पर क्या होते हैं बेटा, ये आप लोगों के पास ऋणायनिक, ऋणायनिक एक दंतुक लिगेंड होते हैं बेटा। ऋणायनिक एक दंतुक लिगेंड होते हैं आप लोगों के पास, यानी एनायनिक, एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड बेटा आप लोगों के पास यहां पर होते हैं। यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं, एनायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड बेटा आप लोगों के पास यहां पर होते हैं, ठीक है। अब लिगेंड है तो बेटा यहां पर क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे आप लोगों के पास, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का दान, मतलब ये किसकी तरह काम कर रहे हैं सर, या तो ये आप लोगों के पास अपचायक की तरह काम कर रहे हैं एक तो, और एक लिगेंड है, लिगेंड मतलब आप लोगों के पास यहां पर लिगेंड की तरह भी काम कर रहे हैं। और लिगेंड मतलब संकुल यौगिकों का गुण है, लिगेंड किसका गुण है बेटा, संकुल यौगिकों का गुण है। तो इन दोनों चीजों से जो आप लोगों के पास आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा यहां पर आप लोगों के पास, ए एंड सी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या आंसर जाएगा बेटा, ए एंड सी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सर अगला सवाल है बेटा, एक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है। बेटा याद होना चाहिए, समन्वय संख्या का मतलब होता है कि कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम, क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों के पास, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जितने सराउंडिंग लिगेंड से घिरा हुआ रहता है, यानी कोऑर्डिनेशन बंध के द्वारा जितने बेटा सराउंडिंग आप लोगों के पास लिगेंड से घिरा हुआ रहता है,
वही आप लोगों के पास क्या कहलाती है बेटा, समन्वय संख्या यहां पर कहलाती है। तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि समन्वय संख्या क्या होगी, तो धातु आयन के चारों ओर उपसंयोजक बंध द्वारा बनी लिगेंड की संख्या यहां पर होगी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर अगला पॉइंट है यहां पर, निम्न संकुलों में से कौन सा बाह्य कक्षक संकुल आप लोगों के पास है, यहां पर आप लोगों को बताना है कौन सा बाह्य संकुल बेटा आप लोगों के पास रहने वाला है। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर ए पॉइंट यहां पर मैं आप लोगों के पास ले रहा हूं, ए पॉइंट CO NH36 प्लस 3, CONH36 प्लस 3, कहने का मतलब है कि यहां पर CO आप लोगों के पास किस पर है, प्लस 3 में, तो CO प्लस 3 क्या, यहां पर अगर मैं आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो क्या होगा बेटा, AR18 यहां पर आप लोगों के पास होगा, सर 4s0 यहां पर आप लोगों के पास होगा, AR18 4s0 यहां पर आप लोगों के पास होगा, और सर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा बेटा, फेको 3D7 दो यहां से, तो ये 3D6 बेटा यहां पर आप लोगों के पास होगा, यानी सर यहां पर इस तरीके से 1 2 3 4 और यहां पर आप लोगों के पास 5, 1 2 3 4 5। अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको पता है ना कि यहां NH3 आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, NH3 बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी, पेयरिंग पॉसिबल है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग पॉसिबल है, मतलब ये आप लोगों के पास कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है बेटा, AR18 4s0 और जो 3D है 3D6 वो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई देगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6, यानी सर यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये 3D है, ये 5s है, ये आप लोगों के पास 5p होगा यहां पर, तो बेटा आप लोगों के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रहा है, सर D2sp3 देखने को मिल रहा है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, सर D2sp3 देखने को मिलेगा, और यहां पर ये इनर वाला d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये इनर d ऑर्बिटल बेटा आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स है। क्या हो गया, आंतरिक डी कक्षक यहां पर है। सिमिलरली बी ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर Mn CN6 -4 है, तो यहां पर Mn+2 की फॉर्म में आप लोगों के पास रहेगा, यानी सर AR18 4s0 यहां पर बेटा 3D5 आप लोगों के पास रहेगा, और सर ये D5 1 2 3 4 और यहां पर 5 1 2 3 4 5। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगी बेटा, आप लोगों के पास पेयरिंग पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या है, पेयरिंग पॉसिबल है, मतलब सर यहां पर आप लोगों के पास 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ऐसा यहां पर आप लोगों के पास है 1 2 3 4 5, यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास खाली है, तो यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, D2sp3 होगा, मतलब अंदर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सर सी ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूं, सी ऑप्शन, तो यहां पर भी बेटा आप सीधा बता रहा हूं मैं Fe+2 होगा, है ना, यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास Fe CN6 -4, यानी यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास Fe+2 होगा। Fe+2 मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहां पर आप लोगों के पास 6 हो गए, यस। सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सीएनबी बेटा आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग पॉसिबल होगी। पेयरिंग पॉसिबल होने के बाद कैसा बनेगा, सर ऐसा कुछ आप लोगों के पास बनेगा, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर 1 2 3 4 5 6, यहां से भी D2sp3 बेटा आप लोगों के पास बनेगा, यहां से भी बेटा D2sp3 बनेगा। अब आप ऑप्शन डी को जरा चेक करिए, ऑप्शन डी को चेक करिए, वैसे तो आंसर हमें क्लिक कर ही गया है,
चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि जब शुरुआत के 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा वाला ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। तो ये टाइम बचाने की टेक्निक होती है। अब जरा सर बता दो आप तो, लेकिन फिर भी डी ऑप्शन को, तो डी ऑप्शन में बेटा Ni+2 की बात कर लेना, तो यहां पर आप लोगों लिखोगे AR18 और यहां 3D8 आप लोगों पास है। मतलब सर इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8। अब आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3, पेयरिंग करवा भी दोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अगर आप पेयरिंग करवा भी दोगे ना, तब भी यहां 2 डी ऑर्बिटल अंदर वाले खाली नहीं है। ये लो, तब भी बेटा यहां पर D2sp3 पॉसिबल ही नहीं है, तब भी D2sp3 पॉसिबल ही नहीं है, D2sp3 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अंदर एक ही डी खाली है। तो यहां क्या होगा, sp3d2 होगा। यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, sp3d2 आप लोगों के पास होगा। बाहर वाला डी ऑर्बिटल भाग ले रहा है, इसलिए आंसर बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा। पानी पी लूं। चलो देखो ये, तो आंसर क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, डी आंसर आएगा। सर अगला पॉइंट है ये रटने वाला, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये तो एक तरीके से, है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये। ये आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। जरा देखो क्या पॉइंट है आप लोगों के पास, जैविक तंत्र में उपसह संयोजक यौगिक की अधिक महत्ता होती है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है, गलत बताना है भाई, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चनों में गलती होने के चांसेस होते हैं। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है, करेक्ट है। हीमोग्लोबिन रुधिर का लाल वर्णक है जिसमें आयरन होता है, ये भी करेक्ट है। क्लोरोफिल पात्रों का हरा वर्णक है, इसमें कैल्शियम होता है, नहीं, इसमें मैग्नीज या मैग्नीशियम जैसा कुछ होता है। मेरे को ज्यादा बायोलॉजी तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मैग्नीशियम या मैग्नीज में से कुछ होता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक एंजाइम है, इसमें जिंक होता है, ये फिक्स है, मतलब ये तो इनकरेक्ट है। और ये भी करेक्ट है। तो जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आंसर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन सी होगा, गलत। क्वेश्चन है, निम्न में चुंबकीय आघूर्ण का सही क्रम आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, बता देंगे। देखो भाई यही है ना, एक तो आप लोगों के पास है FeCN6-4, तो यहां पर FeX-6 बराबर -4, तो x बराबर +2 आप लोगों के पास आ रहा है। यानी सर अगर मैं आप लोगों से Fe की बात करूं, यहां पर Fe+2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सर AR18 4s0 3d6, यानी सर डी में अगर मैं बात करूं
ये सर 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी आप लोगों के पास यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं 6 इलेक्ट्रॉन बेटा ये आप लोगों के पास, जब यहां पर पेयरिंग नहीं हुई है। अब आफ्टर पेयरिंग यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में बेटा यहां पर क्या होगी बेटा, आप लोगों के पास पेयरिंग होगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगी बेटा, पेयरिंग होगी। यानी ये कुछ हम लोगों को ऐसा दिखाई देने वाला है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। सिमिलरली MnCl4, MnCl4 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो Mn+2 की बात हम कर लेते हैं, Ar18 4s0 3d5, और Cl बेटा आप लोगों के पास वीक लिगेंड होता है, Cl बेटा वीक लिगेंड होता है, यानी D में जहां पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, तो बेटा आफ्टर वीक लिगेंड, वीक लिगेंड में बेटा आप लोगों के पास पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो बाद में भी बेटा आप लोगों के पास, बाद में भी बेटा इसी तरीके से यहां पर आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। यानी यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप लोगों के पास, 5 है। कितने हैं बेटा, 5 यहां पर आप लोगों के पास। ठीक है सर, आगे की बात करते हैं हम। सर यहां पर आगे की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, आगे की बात, आगे की, सर आप ले लो CO+2 को ले लो, CO+2, CO+2 मतलब Ar18 3d7। ये बताओ पहले तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है कि नहीं आता? अगर ये क्वेश्चन नहीं आता होगा ना तो बेटा सही ही नहीं जाएगा, कभी जिंदगी में सही नहीं जा सकते ऐसे सवाल। सर 2 3 4, सर 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। सर Cl भी आप लोगों के पास कैसा है, वीक लिगेंड है। Cl भी बेटा आप लोगों के पास वीक लिगेंड है, मतलब नो नीड ऑफ पेयरिंग, नो नीड ऑफ पेयरिंग, पेयरिंग की जरूरत नहीं है। तो जैसा पहले है वैसा ही बाद में भी बेटा आप लोगों के पास रहेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर 3 है। और आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का जो आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा √n+2 आप लोगों के पास यहां पर होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन में होता है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, Mn2 के पास है, उसके बाद बेटा CO+2 के पास है, और उसके बाद बेटा आप लोगों के पास Fe के पास है। तो Mn, CO और Fe, क्या आंसर जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऑप्शन सी चला जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बेटा, सी ऑप्शन यहां पर चला जाएगा। चलिए चलिए साहब, अगला सवाल है, निम्न में से किस एक विन्यास के लिए चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण का मान 2.84 बोहर मैग्नेट्रॉन है? ठीक है, पहला है बेटा D4 है, D4 है प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड। तो ध्यान से देखो, पहले D4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड की उपस्थिति में पेयरिंग होने के चांसेस हैं आप लोगों के पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में क्या चांसेस है बेटा आप लोगों के पास, पेयरिंग होने के चांसेस यहां पर है आप लोगों के पास, जरा बोलो यस है कि नहीं है, यस। तो
प्रबल लिगेंड में D4 आप लोगों के पास है। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया है आप लोगों के पास। इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाओगे, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास बन गया है, ठीक है। कैसे? अब एक्चुअली में यहां पर ये सीएफटी पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया है ना। ये सीएफटी पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों के पास हो गया बेटा। ये आप लोगों के पास कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? सीएफटी पर आधारित यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब है जैसे अगर मैं ए पॉइंट आप लोगों के पास यहां पर ले लूं, डी फोर पॉइंट अगर मैं आप लोगों के पास यहां पर ले लूं, तो क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास रहेगा? जरा देखिए, D4 मतलब ये है, और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करूं, सभी में ऑक्टाहेड्रल ले लेंगे हम ताकि दिक्कत नहीं रहेगी। T2G EG, बी पॉइंट D4, EG T2G, C पॉइंट D3, EG EG T2G and D point EG T2G। चलो देखो, अब पहला वाला जो केस है वो आप लोगों के पास कौन सा है बेटा? पहला वाला जो यहां पर केस है आप लोगों के पास, वो पहला वाला केस है बेटा आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में है। ये वाला वीक में है ना, 1 2 3 4, 1 2 3। अब ये वाला वीक लिगेंड में भी है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी है। सर डी क्या है बेटा आप लोगों के पास? D5, 1 2 3 4 5, ये वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। चलो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 1 2 3 4, एन की वैल्यू यहां पर 2 है। वीक लिगेंड है 1 2 3 4, एन की वैल्यू यहां पर 4 है। 1 2 3, एन की वैल्यू यहां पर 3 है। सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू यहां पर 1 है। एन की वैल्यू यहां पर आप लोगों के पास क्या है? 1 है। अब यहां पर चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कितना है बेटा? 2.84 बोहर मैग्नेटॉम है यहां पर। यानी एन की वैल्यू 2 आनी चाहिए बेटा आप लोगों के पास। एन की वैल्यू 2 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है N+2। जब आप यहां पर n की वैल्यू 2 रखोगे ना, तभी आप लोगों के पास न्यू की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2.84 आएगी। तो n की वैल्यू 2 हमारे पास कौन से ऑप्शन में है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए आंसर इज ए। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास? ए ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, देखिए। AIEEE 2006 है बेटा आप लोगों के पास यहां पर। संकुल CONO2 NH35Cl2 का IUPAC नाम आप लोगों को बताना है। CO
NO2 NH3 5Cl2। सबसे पहले तो आप इसको यहां पर ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है, धनायनिक संकुल है। ये आप लोगों के पास यहां पर कौन सा संकुल है, धनायनिक संकुल यहां पर आप लोगों के पास है। कौन सा संकुल है बेटा, धनायनिक संकुल यहां पर आप लोगों के पास है। कहने का मतलब है कि यहां पर X माइनस ये हो गया NO2 -1 5 × 0 X -1 प्लस का 5 × 0 प्लस 2, X -1 बराबर +2, X बराबर +3। तो भाई +3 वाला आंसर यहां पर सही जाएगा, यानी डी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी और डी में देखो, ये नाइट्राइटो एन से जुड़ा हुआ है ना, तो नाइट्राइटो है और अमीनो है। अल्फाबेट वाला पहला आप लोगों के पास आना चाहिए, अल्फाबेट वाला पहला आना चाहिए ना भाई। ये अमाइन है और ये नाइट्राइटो है, तो अल्फाबेट में पहले ए आता है, तो ए वाला लिखा जाएगा संख्या के साथ। तो आंसर होगा पेंटा अमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर क्लोराइड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल देखो यहां पर, निकिल जिसका परमाणु क्रमांक 28 है, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड, ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड X के साथ संयोग करके अनुचुंबकीय संकुल बनाता है। निकिल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इस संकुल की ज्यामिति बताएगी। बेटा अनुचुंबकीय संकुल बता दिया है, अनुचुंबकीय संकुल मतलब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अनुचुंबकीय मतलब यहां पर आप लोगों के पास क्या उपस्थित होंगे बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है आप लोगों के पास, क्या नहीं है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। क्या है Ni+2 की अगर मैं बात कर लूं बेटा, Ni+2 मतलब Ar18 4s0 3d8। ये आप लोगों के पास सर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है बेटा। अब देखो अगर वीक लिगेंड आएगा तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं वीक लिगेंड की उपस्थिति में, पेयरिंग नहीं होगी। वीक लिगेंड में बेटा पेयरिंग नहीं होगी, मतलब ये ऐसा का ऐसा ही आप लोगों के पास आएगा। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगी बेटा आप लोगों के पास, पेयरिंग होगी। पेयरिंग के द्वारा कैसा दिखाई देगा बेटा, जरा देखना यहां पर, ये ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो यहां से कोऑर्डिनेशन, भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए यहां से जो संकरण आएगा वो sp3 दिखाई दे रहा है। और सर यहां से बेटा आप लोगों के पास dsp2 दिखाई दे रहा है। सर यहां पर आप लोगों के पास प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन यहां पर युग्मित अवस्था में, मतलब अयुग्मित नहीं है। और सर यहां पर आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है, इसलिए यहां पर आप लोगों के पास कौन से होगा बेटा, अनुचुंबकीय अवस्था यहां पर आप लोगों के पास होगा। कौन सा होगा बेटा,
अनुचुंबकीय अवस्था यहां पर होगी। तो बताओ इधर, निकिल में अनुचुंबकीय होंगे तो दो होंगे, दो होंगे तो दो होंगे तो चतुष्फलकीय बनेगा बेटा, दो होंगे तो चतुष्फलकीय बनेगा। यहां पर आप लोगों के पास यहां पर n की वैल्यू बेटा 2 है, यहां पर n की वैल्यू 0 है, और ये वर्गाकार समतलीय आप लोगों के पास हो, वर्गाकार समतलीय। यानी आप लोगों के पास जो ऑप्शन यहां पर जा रहा है वो ऑप्शन यहां पर कौन सा होगा बेटा, डी होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो इधर, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। FeCO5 में Fe सी बंध में कौन से गुण पाए जाते हैं भाई? FeCO5 बनाओ स्ट्रक्चर। FeCO5 कैसी स्ट्रक्चर है बेटा आप लोगों के पास? ये FeCO है देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के वीरों का कहना, इस देश के वीरों का कहना। FeCO5, FeCO5 देखो इधर, तो बेटा सिग्मा और पाई दोनों ही दिख रहे हैं मुझे। तो सिग्मा और पाई दोनों दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के पास। तो यहां पर जो आंसर आएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा आप लोगों के पास? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम प्लस आयन के साथ एक अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए EDTA के कितने अणुओं की आवश्यकता आप लोगों के पास होगी? जरा देखो, EDTA -4 का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास? EDTA -4 का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए बेटा यहां पर उपयोग किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है बेटा? जल की कठोरता को दूर करने के लिए यहां पर आप लोगों के पास यूज किया जाता है। बोलो यस। अब सर जल की कठोरता को कैसे दूर करोगे, फटाफट से बताओ। कैल्शियम +2 प्लस का EDTA -4, तो ये दोनों मिलकर जो कॉम्प्लेक्स आप लोगों के पास बना देती हैं वो कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से रहता है, EDTA और यहां पर -2 आप लोगों के पास EDTA -2। तो कितने कैल्शियम की जरूरत पड़ रही है बेटा? कितने कैल्शियम की जरूरत पड़ रही है? एक कैल्शियम की यहां पर जरूरत पड़ रही है, यानी आंसर बेटा आप लोगों के पास एक आएगा। ये रिएक्शन बेस्ड कंसेप्ट हो गया है, ये रिएक्शन बेस्ड कंसेप्ट हो गया। कौन सा कंसेप्ट हो गया बेटा? रिएक्शन बेस्ड कंसेप्ट यहां पर। सर अगला सवाल है यहां पर आप लोगों के पास AIEEE 2006 का है। जलीय विलयन में Na+2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? जलीय विलयन में, ठीक है, Na+2 है ना, क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR18 4s0 3d8 यहां पर आप लोगों के पास होगा। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर आप लोगों के पास है। क्या है बेटा? 8 है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर वाटर है, वाटर जल बेटा आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं माना जाता। जल बेटा आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं
H2O आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। H2O बेटा आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, तो यहां पर आप लोगों के पास पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग बेटा आप लोगों के पास नहीं होगी, मतलब ये कैसा दिखाई देगा बेटा आप लोगों के पास, ये इस तरीके से दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6, एक दो तीन चार पांच 6 7 8, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर, एन की वैल्यू 2 है, तो न्यू बराबर आप रख देना n+2, 2 4 √8 √8 2 √2 यानी 2.84, यानी आंसर बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या जाएगा, सी जाएगा। आंसर बेटा यहां पर क्या चला जाएगा बेटा आप लोगों के पास, सी चला जाएगा। सर अगला क्वेश्चन है यहां पर 2007 का है, किसकी ज्यामिति वर्गाकार समतलीय आप लोगों के पास होगी, ये अब आप स्वयं करेंगे बेटा, ये होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूं एक क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है AIEEE 2008 का सवाल है, EN2 ये, इसमें आप लोगों की ई तत्व की समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था आप लोगों को बतानी है कि क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। बेटा ये आप लोगों के पास न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये आप लोगों के पास यहां पर नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड है, और ये आप लोगों के पास तो बाहर है, नॉर्मल है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका जो आएगा समन्वय संख्या वो तो बेटा 6 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, x+2 × 0 -2 -1, तो x बराबर आ जाएगा बेटा +3। तो आंसर बेटा आप लोगों के पास यहां पर जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो होगा बेटा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सीओ के अष्टफलकीय संकुल का किसके लिए डेल्टा ओ का परिणाम अधिकतम होगा। यहां पर क्वेश्चन देखो, निम्न में से सीओ जिसका परमाणु क्रमांक 27 है, अष्टफलकीय संकुल में से किसके डेल्टा ओ का परिमाण अधिकतम होगा, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, डेल्टा ओ यानी अष्टफलकीय संकुल के लिए आप लोगों को बताना है। तो भाई सीधी सी बात है, डेल्टा ओ किसका ज्यादा होगा, जिसके लिगेंड की स्ट्रेंथ से। वैसे तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा आप लोगों के पास, CFSE बराबर माइनस का 0.4 N T2G प्लस का 0.6 NEG प्लस का न्यू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पर ये NT2G का मतलब क्या होगा बेटा, T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। इसके बाद NEG का मतलब EG कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आप लोगों को यहां पर लगाना है।
और सेपरेशन कैसे होगा बेटा आप लोगों के पास, मैं ये भी बता देता हूं, बाकी करना आप लोगों को है। 1 2 3 4 5 ये डी ऑर्बिटल रहेगा, ये यहां पर ईजी ऑर्बिटल बनेंगे बेटा आप लोगों के पास 2, और यहां पर बेटा आप लोगों के पास T2G ऑर्बिटल बनेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप लोगों को सेपरेट करना है। और मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं बेटा आप लोगों को, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO CN NO2 EN NH3 C2O4 -2 H2O Cl Br I। यहां से लेकर यहां तक आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे बेटा वीक होने वाले हैं। यहां बाकी सारे कौन से होने वाले हैं, वीक होने वाले। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो न्यू पेयर इसमें ज्यादा बनेंगे, तो इसकी CFSE यानी डेल्टा ओ इसके लिए ज्यादा रहने वाली है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप चेक करके देखिएगा, यहां पर न्यू पेयर इसमें ही बनेंगे। सर प्रकाशिक सक्रिय यहां पर आप लोगों को बताना है कि क्या यहां पर आप लोगों के पास प्रकाशिक सक्रिय होगा और क्या यहां पर आप लोगों के पास प्रकाशिक सक्रिय नहीं होगा। तो ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, एम ए A2 है। बी ऑप्शन है बेटा MA4 A। सर सी ऑप्शन है MAA2 A2। डी ऑप्शन है सर MA3 MA3B। ये आप लोगों के पास है। अब जरा चेक करो क्या बनेगा यहां पर आप लोगों के पास, क्या नहीं बनेगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। टेबल निकाल लेते हैं अपन। ये निकाल ली बेटा आप लोगों के लिए टेबल, सम्मित है ना इसलिए। चेक करो कहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कहां पर दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर एक वाला, एक वाला, दो वाला, 1 1 2, एक नहीं दे रहा, एक नहीं दे रहा, ये वाली कंडीशन में दे रहा है। सर दो वाला दे रहा है, दो वाला दे रहा है, दो वाला इस कंडीशन में भी दे रहा है। तो अब चेक करो कौन सी वाली यहां पर आप लोगों को कंडीशन मिल रही है। चेक करो टेबल के हिसाब से, चेक करो कौन सी कंडीशन में मिल रहा है बेटा आप लोगों को। सर नहीं है, नहीं है, हाँ ये मिल रहा है। B2 लिखो चाहे A2 लिखो एक ही बात है। सर यहां पर ये वाला नहीं है, तो आंसर केवल और केवल कौन सा होगा, सी होगा। B2 लिखो चाहे A2 लिखो, क्या ही फर्क पड़ रहा है यहां। टेबल आप लोगों को इसीलिए लिखवाई गई है बेटा। अगला सवाल है बंधन, बंधन समावयवता यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, और लिंकेज आइसोमेरिज्म किसके द्वारा दिखाई जाती है बेटा, एम्फीडेंटेड लिगेंड यानी उभय दंतुक लिगेंड के द्वारा दर्शाई जाती है। एम्फीडेंटेड लिगेंड यानी उभय दंतुक लिगेंड्स के द्वारा यहां पर आप लोगों के पास दर्शाई जाएगी। अब उभय दंतुक लिगेंड्स आप चेक कर लीजिए बेटा, यहां पर कौन से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कौन से देखने को नहीं मिलेंगे। तो उभय दंतुक लिगेंड आप लोगों के पास NCS है, CN है, यहां नहीं 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 है। तो उभय दंतुक लिगेंड केवल पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आंसर इज ए। चलिए अगला सवाल है बेटा आप लोगों के पास, एक विलियन है जिसमें COCl3.6NH3 के 2.67 ग्राम, जिसका मूल्य द्रव्यमान इतना है, धनायनिक विनिमयक में से गुजारा जाता है। विलियन में प्राप्त क्लोराइड आयनों को AgNO3 के आधिक्य के साथ उपचारित करने पर AgCl के इतने इतने बनते हैं, तो संकुल का सूत्र क्या होगा। खत्म हो गया,
मोल ऑफ COCl3 डॉट 6NH3 6NH3 कितना होगा बेटा आप लोगों के पास, जरा देखो 2.675 डिवाइडेड बाय 267.5 करोगे तो ये 0.01 आ रहा है। ये कितना आ रहा है बेटा आप लोगों के पास, 0.01 आप लोगों के पास आ रहा है। अब सर, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl भी निकाल लो, 4.78 डिवाइडेड बाय 143.5 143.5 इसको करो कितना हो रहा है बेटा, इसको करो कितना हो रहा है यहां पर आप लोगों के पास, 4.78 डिवाइडेड बाय 143.5 ये हो रहा है बेटा 0.03 के आसपास, 0.03। यानी इसका एक मोल, यानी मैं यहां से कंक्लूजन क्या निकल सकता है, POCl3 डॉट 6NH3 का एक मोल 3 मोल AgCl देगा। अर्थात Cl3 सिंपल आयन के रूप में, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर उपस्थित होने चाहिए, सिंपल आयन के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में उपस्थित होगा बेटा, सिंपल आयन के रूप में यहां पर आप लोगों के पास उपस्थित हो। अब चेक करो 3Cl बेटा आप लोगों को एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं बेटा, 3Cl बेटा आप लोगों को एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं, तो जो राइट ऑप्शन आप लोगों के पास यहां पर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है आप लोगों के पास, यस। सर अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक समावयवता कौन दर्शा पाएगा, बेटा ए ऑप्शन, वापिस वही चेक करिए, MAA यहां पर इसको कर लेना आप V2 मान लो, जैसा लिखा हुआ है टेबल में वैसा ही। सर MAA3 हो गया आप लोगों के पास। सर C पॉइंट यहां पर MAA4 AA B4 एंड D पॉइंट। चलो टेबल में चेक करते हैं कौन सा हमारे पास दिखाई देगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया बेटा, यहां पर टेबल के अंदर चेक करो, एक में ये कंडीशन होनी चाहिए, बी में ये, एक में ये, एक में ये, और 3 में तो कुछ चाहिए ही नहीं। अगर एक में ये कंडीशन मिल रही है तो ही दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। अब चेक कर लो ये वाली कंडीशन है कि नहीं है आप लोगों के पास, चेक कर लो यहां पर बेटा। तो इसका आंसर बेटा आप लोगों के पास क्या चला जाएगा बेटा, ऑप्शन बी चला जाएगा। टेबल बहुत काम की है बेटा। CrNH36Cl3 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहां पर गलत है, यह आप लोगों को बताना है। CrNH36Cl3 यहां पर आप लोगों के पास है, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, देखो यहां पर x प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल्स टू +3, तो यहां पर x बराबर क्या आएगा, +3। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, +3 आ जाएगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, क्या सीन है बेटा यहां पर आप लोगों के पास। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है आप लोगों के पास, क्या नहीं रहने वाला है, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो Ar18 3D4 बचा हुआ रहेगा, 3 नहीं 4 नहीं, इसमें से एक गया, इसमें 3D3 बचेगा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर 1 2
3 यहां पर आप लोगों के पास है। कितने बेटा? 3 है। तो आराम से ये D2sp3 दे देगा आप लोगों के पास, आराम से बेटा आप लोगों के पास यहां पर D2sp3 दे देगा। ठीक है, आराम से D2sp3 हो गया है, यानी अष्टफलकीय हो गया है, अष्टफलकीय हो गया है। सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए अनुचुंबकीय भी हो गया है आप लोगों के पास। ये यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया है? अनुचुंबकीय भी हो गया है। और आंतरिक है तो आंतरिक कक्षक संकुल है बेटा, आंतरिक कक्षक संकुल है बेटा आप लोगों के पास, आंतरिक कक्षक संकुल है। तो अष्टफलकीय है ठीक है, अनुचुंबकीय है ठीक है, बाह्य कक्षक संकुल है नहीं है, दे देगा श्वेता उसे। तो गलत कथन जो आप लोगों के पास है वो गलत कथन केवल और केवल कौन सा है बेटा यहां पर आप लोगों के पास? सी ऑप्शन। सर अगला सवाल है NiCl4 का। यार ये होमवर्क में करना, ये इसी लेवल का सवाल है बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस कॉम्प्लेक्स का नाम डाइब्रोमो डाइबिस इथाइलिन डाइएमीन है? डाइब्रोमो, डाइब्रोमो चेक करो कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इथाइलिन एक ही है, इसमें इथाइलिन 3 है। सर इसमें इथाइलिन भी 2 है, ब्रोमीन भी 2 है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन हो गया बेटा आप लोगों के पास। सर अगला क्वेश्चन यहां पर जेई मेंस 2013 है। निम्न कॉम्प्लेक्स में से इनको बदल लो, ये टेबल में से करो, टेबल में से इस क्वेश्चन को करो बेटा, टेबल में से क्वेश्चंस करिए बेटा, ये वाला ये आप लोगों को करवाया हुआ है, टेबल में से क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या जाएगा? देखिएगा, इसका आंसर यहां पर आप लोगों के पास क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा मेरे हिसाब से, बी। प्रकाशिक समावयवता ये दर्शा देगा, एक भी दर्शा देगा, दो भी दर्शा देगा, ये नहीं दर्शाएगा, बी, बी जाएगा यहां पर आंसर। यहां पर आंसर क्या जाएगा बेटा आप लोगों के पास? बी आंसर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बोलो यस। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ो। अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है? हेलो बच्चों, तो देखो N+3 धातु आयन का 4 एक पकड़ी नहीं, 4 एक दंतुक लिगेंड L1 L2 L3 L4 के साथ अष्टफलकीय संकर लाल हरे पीले और नीले स्थलों से तरंगदैर्घ्य का क्रमानुसार अवशोषण करता है। 4 लिगेंडों की शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम होगा। 2014 का एक सवाल है। जरा आप लोगों को बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या पता होना चाहिए बेटा? जरा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व होने के लिए आप लोगों के पास कलर कॉम्प्लेक्स यानी कलर व्हील का यहां पर कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसे? जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं बेटा इस तरीके से, ये एक व्हील है, यहां पर इसके भाग कर दिए मैंने इस तरीके से, जरा देखो बेटा यहां पर है बेटा आप लोगों के पास वी आई बी ब्लू ग्रीन जी वाई जी वाई ओ आर पी, ये आप लोगों के पास एक कलर व्हील है बेटा। यहां पर आप देखिए जिस खंड में, जैसे वॉयलेट के जस्ट अपोजिट, वॉयलेट के जस्ट अपोजिट येलो ग्रीन है, ब्लू के जस्ट अपोजिट में ऑरेंज है। यानी बेटा जैसे ही आप इधर से इधर की तरफ चलते हो तो आप लोगों की जो वेवलेंथ होती है ना, जो आप लोगों की वेवलेंथ होती है मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगी बेटा? वेवलेंथ यहां पर बढ़ जाएगी, वेवलेंथ यहां पर बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी बेटा घटेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी बेटा आप लोगों के पास यहां पर घट जाएगी। अब देखो लाल कलर यहां पर आप लोगों के पास क्या, लाल कलर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ रहा है? जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। माइक नीचे रह गया था, सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हल्का फुल्का ही है, हल्की सी आवाज तो आ ही रही थी, कोई टेंशन नहीं है। अब जरा देखो
अब जरा देखो, यहां पर आप लोगों से अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर लाल मतलब रेड, हरा मतलब ग्रीन, पीला मतलब येलो और नीला मतलब ब्लू। अब आप देख लीजिए, देख लीजिए सबसे ज्यादा लिगेंड मतलब स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा ब्लू की है बेटा। ब्लू के बाद आएगा बेटा ग्रीन, ग्रीन के बाद आएगा बेटा येलो, येलो के बाद आएगा बेटा आप लोगों के पास क्या, रेड। येलो के बाद क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास यहां पर, रेड आएगा। अब चेक कर लो, ब्लू 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 ब्लू, L4 ग्रीन, L2 येलो, रेड। 42 31, 42 31 बेटा कौन से ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सर फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ये तो और आसान है, ये तो और आसान है। जो बच्चा बोल रहा था ना जेई मेंस के क्वेश्चन दो है ना, लेटेस्ट वाले लेकर आया हूं आज, लेटेस्ट वाले है ना, लेकर आया हूं आज लेटेस्ट वाले। देखते हैं यहां पर कितना सही करते हो कितना गलत करते हो। सर पहले वाली रिएक्शन बेटा आप लोगों के पास जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। पहले वाली रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है। जरा आप देखिए, CO +2 की फॉर्म में है, 5 NH4 पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। सारा का सारा नेट चार्ज सब कुछ यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। नेट चार्ज यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या है, बैलेंस है। सारी की सारी चीज बैलेंस है बेटा, नेट चार्ज पूरा बैलेंस है। सर Mg6H2O है और EDTA-4 है एक्सेस NaOH के साथ। बेटा ये रिएक्शन यहां पर नहीं होती, यहां पर आप लोगों के पास EDTA कैल्शियम की कठोरता को दूर करता है, मैग्नीशियम की कठोरता को नहीं। सर यहां K2CuCN4 नहीं आएगा, जबकि यहां पर K3CuCN4 बेटा आप लोगों के पास यहां पर आना चाहिए था, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया है। और Li2O + KCl बेटा यहां पर आप लोगों के पास ये अस्तित्व में नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं होता, अनस्टेबल होता है। ये आप लोगों के पास कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, और कोई भी अनस्टेबल नहीं बनाना चाहेगा। मतलब ये वाली भी आप लोगों के पास यहां पर रिएक्शन क्या हो गई है बेटा, गलत हो गई है। तो अगर मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का सही आंसर बोलूं तो वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जेई मेंस 2015, जेई मेंस 2015 पीटी को यहां पर ए एम बोलिए, Cl को ए, Py को बी, NH3 को सी और NH2OH को डी। MABCD के ज्यामिति समावयवी के ज्यामिति समावयवियों की संख्या यहां पर कितनी होगी बेटा, आप लोगों को पता है कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर अगला सवाल है बेटा यहां पर जेई मेंस 2016 का सवाल है कि निम्न में से कौन सा यहां पर प्रकाशिक समावयवता बेटा आप लोगों के पास यहां पर प्रदर्शित करेगा। मैंने आप लोगों को जो टेबल दी है उस टेबल में कृपया करके यहां पर देखने की कोशिश करना है ना, उस टेबल में कृपया करके यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्या यहां पर आप लोगों के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या नहीं जाता दिखाई दे रहा है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बेटा, भाई आप लोगों को पता है ना कि अगर अगर किसी अष्टफलकीय संकुल में, याद करो मैंने लाइन बताई है, अष्टफलकीय संकुल में अगर एक सममित एक द्वितंतुक लिगेंड है तो वहां पर सिस वाला ही प्रकाशिक समावयवी समावयवता दिखा सकता है। अगर किसी अष्टफलकीय संकुल में दो हैं तो केवल सिस वाला ही दिखाएगा, ट्रांस वाला नहीं दिखाएगा। तो यहां पर दो हैं तो ये ट्रांस वाला नहीं दिखा सकता, सिस वाला दिखा सकता है। सर Ma4B2 नहीं दिखाता, ये भी नहीं दिखाता। तो यहां पर प्रकाशिक समावयवता केवल और केवल इस वाले ऑप्शन के साथ आप लोगों के पास जाएगी। तो ये टेबल जो मैंने आप लोगों को फ्रंट में दी है वो टेबल का याद होना अति आवश्यक है बेटा आप लोगों के पास, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन है
चुंबकीय एक की यानी सेम चुंबकीय आघूर्ण, इसका मतलब क्या है बेटा आप लोगों के पास, सेम चुंबकीय आघूर्ण, सेम चुंबकीय आघूर्ण यहां पर आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, कहां देखने को नहीं मिलेगा, ये है। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को बहुत सारे सवाल इसके करा दिए हैं, एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को CO+2 का देखना है, CO+2 का यानी AR18 4S0, यहां पर 3D7 आप लोगों के पास रहेगा, है ना। लिगेंड यहां पर वीक है, लिगेंड यहां पर आप लोगों के पास कैसा है, वीक है, तो पेयरिंग नहीं होगी। मैं लिख दे रहा हूं, करना आप लोगों को है, लिगेंड वीक है तो पेयरिंग मत करवाना, ठीक है। बी पॉइंट, या ऐसे लिख देता हूं मैं Fe+2, Fe+2। सर Fe+2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर AR18 हो जाएगा, 3D6 हो जाएगा। सर H2O, यानी यहां पर भी आप लोगों के पास जो लिगेंड है वो आप लोगों के पास कैसा है सर, वीक है। सर Cr+2 की बात हो रही है, यानी AR18 हो गया है बेटा, और यहां पर 3D4 हो गया है। सर यहां पर भी आप लोगों के पास लिगेंड कैसा है, वीक है, ठीक है। सर CO+2 का हो ही गया है, यहां पर Cr+2 हो गया, Fe हो गया है। Mn+2 भी देख लीजिए आप, Mn+2 मतलब AR18 यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा, और 3D5 यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा। यहां पर भी बेटा आप लोगों के पास जो लिगेंड है वो कैसा है बेटा, वीक है। तो बस उसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। तो जो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है वो है बेटा Nn+2, यानी यहां पर ये आप लोगों के पास हो गया बोहर मैग्नेट्रॉन का, ये आप लोगों के पास हो गया बेटा बोहर मैग्नेट्रॉन का। यहां पर है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास यहां पर है। चलिए अगला सवाल है COCl3 COCl3.6H2O, COCl3.6H2O के 0.1 मोलर के इतना। तो यहां पर आप COCl3.6H2O, यहां पर इसके मोल निकाल लो ना, यहां पर इसके मोल निकालो, कितने मोल हो जाएंगे बेटा, 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000 आप करोगे तो यहां पर ये 1 2 यानी 0.01 मोल हो गए, ये हो गए। अब AgNO3 के इतने आयन दे रहा है, तो मोल निकाल लो, 1.2 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23, ये 60, यानी 0.02 मोल यहां पर आप लोगों के पास। मतलब अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं कंपैरेटिवली, अगर मैं इन दोनों का यहां पर क्या देख लूं बेटा, आप लोगों के पास रेशियो देख लूं, तो क्या यहां पर देखने को मिल रहा है, 1 मोल COCl3.6H2O, 2 मोल या AgNO3 से क्रिया करके, AgNO3 से क्रिया करके 2 मोल ऑफ AgCl देगा। अब देख लो 2 मोल ऑफ AgCl कहां मिलेंगे आप लोगों को, 2 मोल ऑफ AgCl बेटा कहां पर मिलेंगे आप लोगों को, 2 मोल ऑफ HCl बेटा हम लोगों को मिलेंगे यहां पर ऑप्शन सी में देखने को मिलेंगे। कौन से ऑप्शन में देखने को मिलेंगे बेटा, ऑप्शन सी में देखने को मिलेंगे, नहीं हाँ ऑप्शन सी में ही मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। 2 है ना यहां पर Cl2। सर अगला सवाल है जेई मेंस 2018 का सवाल है, जेई मेंस 2018 का सवाल है, अच्छा सवाल है, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। सर CONH3 4Br2, यानी इसको सिस बना देता हूं पहले तो मैं, क्योंकि बार बार सिस की बात कर रहा है इसलिए। यहां पर NH3, यहां पर NH3, यहां पर NH3, और यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्या हो गया, NH3 हो गया।
यह आप लोगों के पास सिस समावयवी हो गया। ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, सिस है। और ट्रांस अगर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा बेटा, ये यहां पर बी आर, यहां पर बी आर, सर यहां पर NH3, सर यहां पर NH3, सर यहां पर NH3, और सर यहां पर आप लोगों के पास क्या है, NH3। ये बेटा आप लोगों के पास यहां पर क्या है, ट्रांस है, वो सिस है, और ये बेटा यहां पर आप लोगों के पास ट्रांस है। सर ये है कि अगर मुझे Br का सब्स्टिट्यूशन करना हो तो यहां से कर दूंगा मैं Br का सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर अगर मैं Br एक NH3 की जगह Br लगा दूं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है सर, CO, सर यहां पर Br, सर यहां पर Br, सर यहां पर आप लोगों के पास Br, सर यहां पर NH3, सर यहां पर NH3, सर यहां पर NH3। एक तो ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी ये याद करो, ये आप लोगों के पास फेशियल बन गया है। एक तो क्या बन गया बेटा, फेशियल बन गया है। अब अगर मैं ऐसा ही एक और बनाना चाहूं यहां पर, तो CO, यहां पर NH3 हो गया, यहां पर Br हो गया, सर यहां पर Br हो गया, सर यहां पर Br हो गया, सर यहां पर NH3 हो गया, सर यहां पर NH3 हो गया। ये बन गया मेरिडोनियल। ये क्या बन गया बेटा आप लोगों के पास, मेरिडोनियल। मतलब सिस वाला तो 2 दे रहा है, सिस वाला तो 2 दे रहा है, सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो ट्रांस होगा ना, ट्रांस ट्रांस जो होगा वो आप लोगों के पास एक ही चीज दे पाएगा, इसकी जगह Br लगा देना। मतलब CO, यहां पर Br कहीं भी लगाओ आप एक जगह, यहां पर Br, यहां पर NH3, यहां पर NH3, और यहां पर NH3। यहां से एक ही चीज बन रही है और वो है बेटा आप लोगों के पास मेरिडोनियल। क्या बन रहा है बेटा, मेरिडोनियल। तो ट्रांस से केवल एक ही बन रहा है बेटा, ट्रांस से एक ही बन रहा है। तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर जेई मेंस ये आसान क्वेश्चन है बेटा, ये मैं नहीं कराऊंगा। ये आप लोगों के पास होमवर्क, ये आप लोगों के पास क्या हो गया बेटा, होमवर्क यहां पर हो गया। बोलो यस। चलो अब लेटेस्ट वाले क्वेश्चन भी देख लो। चलो, तो मैंने कहा था ना मेरे पास हिंदी के टाइप नहीं है बेटा, इंग्लिश का टाइप था, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन ले आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ पाएंगे बेटा, है ना। मेरे पास टाइप नहीं था इसलिए मैं यहां पर इंग्लिश के ही लेकर आया हूं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो यहां पर, क्वेश्चन पढ़ो। Consider the complex ion trans A and cis. The correct statement between this. Both A and B cannot be optically active. बेटा दो वाले में ट्रांस वाला तो हो ही नहीं सकता, और जो सिस वाला है उसमें भी बेटा आप लोगों के पास यहां पर ए बी आना चाहिए तभी होगा। यहां पर Cl2 दे रखा है इसलिए नहीं होगा, इसलिए गलत। A can be optically active but B cannot be optically active. गलत। Both A and B can be optically active, गलत। A cannot be optically active but B can be optically active। हाँ हो सकता है, सिस हो सकता है, बट यहां आना चाहिए था ए बी, यानी दो आने चाहिए थे। बट ठीक है, मोर करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास दिख रहा है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। ये लो हलवा क्वेश्चन। ये कहां से सॉल्व होगा बेटा, जो आगे मैंने टेबल से दे रखी है, टेबल से क्वेश्चन आया ही है जो मैंने आप लोगों को आगे बना रखी है, वो टेबल प्रिंट करवा के कॉपी पे लिख लेना बेटा। सर ये ले मीन्स सितंबर 03/2020 का, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। कौन सा कॉम्प्लेक्स यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, सिस वाला है बेटा यहां पर बाइडेंटेड। Ma2B4 नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ट्रांस वाला तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। टेबल से क्वेश्चन आ रहे हैं, हवा हवा के क्वेश्चन है बेटा। ये आगे के AI में तो फिर भी सोचना पड़ रहा था, ये तो सीधे रटने वाले क्वेश्चन है। Complex A has composition H12O6 Cl3Cr. If the complex treatment with concentrate H2SO4 losses of 13.5% of its original mass, the correct molecular formula of is इतना। मतलब जो भी आप लोगों का मास था उसमें से इतना लॉस कर दिया है। मतलब मान लीजिए कि पहले अगर 100 ग्राम था, तो सपोज पहले इनिशियल लेवल पर, तो लॉस करने के बाद, है ना,
लॉस करने, यानी इसके बाद H2SO4 के साथ पहले मास कितना था, पहले मास आप लोगों के पास 100 ग्राम था, 100 ग्राम। अब H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ क्रिया करने पर H2SO4 के साथ क्रिया करने पर क्या हो गया, 13.5 ग्राम लुप्त हो गया। तो शेष मास जो यहां पर आप लोगों के पास होगा 100 माइनस 13.5 कितना हो गया, 514, लगभग 86.5 ग्राम यहां पर आप लोगों के पास बचा, 86.5 ग्राम यहां पर आप लोगों के पास बच गया। तो यहां पर आप लोगों को बताना है कि करेक्ट फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। 86.5 ग्राम यहां पर आप लोगों के पास है। अब जरा देखो, अगर ये 100 ग्राम तो ये 13.5 ग्राम है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां पर क्या है सर, ओवरऑल मास इसका देख लो, यहां पर इसका ओवरऑल मास देख लो कितना है, ओवरऑल मास यहां पर देख लो कितना है, ओवरऑल मास का 13.5% घटा दो, 13.5% यहां पर घटा दो। तो भैया ऑप्शन ये तो नहीं आ सकता क्योंकि सारे H2O अंदर की तरफ है, टूटेगा कैसे सर, या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये है या फिर यहां पर आंसर ये है, यानी बेटा यहां पर ओवरऑल मास का 13.5% H2O घटा दो, जो भी उसका मास हो, जो भी उसका मास हो उसमें से 13.5% यहां पर घटा दो आप लोगों को, तो जो आप लोगों के पास बचेगा वो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर आप कैलकुलेट करके देखना ये, तो आंसर बेटा यहां पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, निम्न में से कौन सा आइसोमेरिज्म आप लोगों के पास शो नहीं करेगा बेटा, जरा देखो, Na2 Ma4B2 कर देगा, ये प्रकाशिक शो कर देगा, ये वाला ऑप्टिकल शो करेगा, ये वाला GI शो करेगा सर, NiNH3 2Cl2, बेटा यहां पर Na की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 यहां पर रहेगी, +2, तो प्लेटिनम के लिए तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएगा, तो शो कर देगा। Na वाले जनरली नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमेरिज्म, Ma2B2, ये भी Ma2B2 है। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कंसेप्ट नहीं आ रहा है इसका शायद, है ना, इसको रहने दो। जैसे ये देखो, कॉम्प्लेक्स X ऑफ कंपोजिशन ऑफ CrH2O6Cln हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83, यानी इसका मतलब यहां पर आप लोगों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब यहां पर आप देखने की कोशिश करो, है ना, देखने की कोशिश करो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर आप लोगों के पास किस में मिल सकता है किस में नहीं मिल सकता, जरा देखने की कोशिश करो, है ना। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर आप लोगों के पास चाहिए, क्या हो सकता है बेटा आप लोगों के पास, CrH2O4 Cl2 Cl.H2, ये आप लोगों के पास हो सकता है। तो यहां पर Cr के पास कितना आ जाएगा बेटा, Cr के पास +3 आ जाएगा, N की वैल्यू यहां पर 3 आ जाएगी, तो आंसर बेटा आप लोगों के पास यहां पर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आंसर डी आ जाएगा। The isomer of CONH34Cl2 that has ClOCl angle of 90 means 2020 का है, मतलब यहां पर आप लोगों को ClCO के बीच का एंगल यहां पर बताना है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो CO NH3 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 NH3
CL दो Cl के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये यहां पर कौन सी फॉर्म हो जाएगी आप लोगों के पास? सिस फॉर्म होगी। खत्म सवाल। फेशियल मेरिडियनियल कौन दिखाता है? Ma3B3। चेक करो कौन सा है। Ma3B3 यहां पर कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? डी टाइप का कॉम्प्लेक्स है। कितना आसान लेवल के सवाल है भाई, ये जो लेटेस्ट में आ रहे हैं कितने आसान लेवल के सवाल है। और लो तुम, ये टेबल में से, मैंने कहा ना टेबल ही टेबल में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आप टेबल से करेंगे बेटा, ठीक है। ये IUPAC नेमिंग करेंगे आप। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ K4, ये देख लो, ये इजी क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है बेटा, ये आप लोग करना है यहां पर। ठीक है चलो, इतना क्वेश्चन बहुत है। तो आज के लिए इतना बहुत है बेटा, ठीक है ना, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी सारे के सारे कल करेंगे अपन, ठीक है ना, बाकी के सारे क्या करेंगे अपन, कल करेंगे। चलो भाई।